एक ऐसी दुनिया में जहां चालाक लोग राज करते हैं और भोले लोग बस इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां असली खतरा कमजोरी नहीं है, बल्कि वो नासमझी है जो खुद को समझदार समझती है। आज हम उस मूर्ख आदमी के 6 साफ संकेतों का नकाब उतारते हैं जो खुद को होशियार समझता है। क्यों? क्योंकि मूर्खता मासूम नहीं होती। ये राजवंशों को गिरा देती है, विरासतों को बर्बाद कर देती है और जिंदगी को खाक कर देती है। अगर तुम इन संकेतों को दूसरों में और अपने अंदर पहचान नहीं पाए तो तुम ठगे जाओगे, इस्तेमाल हो जाओगे और भुला दिए जाओगे। जैसा मैकियावेली ने कहा था, जो राजा मूर्खों से खुद को घेर लेता है वो खुद भी ज्यादा दिन राजा नहीं रह पाता। पहला संकेत है वह दयालुता को ढाल समझता है। हर कमरा, हर बातचीत, हर चुपचाप नजर मिलाना, इन सब में एक बहुत ही खतरनाक सोच छिपी होती है कि सिर्फ अच्छा होना काफी है। मूर्ख आदमी अच्छाई की चादर ओढ़ता है, ये सोचकर कि लोग उसे धोखा नहीं देंगे, क्रूर नहीं होंगे और उसकी मासूमियत का फायदा नहीं उठाएंगे। उसे लगता है कि अगर वो दूसरों से इज्जत से पेश आएगा तो लोग भी वैसा ही करेंगे। अगर वो हथियार नीचे रखेगा तो दुनिया भी ऐसा ही करेगी। लेकिन सत्ता की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहां ताकत का जवाब सिर्फ ताकत से दिया जाता है, न कि अच्छाई से। भोला आदमी अपनी नरमी को अच्छाई समझ लेता है, लेकिन हकीकत में यही उसे सबसे आसान शिकार बना देती है। जरा देखो उसे, बात बात पर माफी मांगता है, उन बातों के लिए भी जो उसने की ही नहीं। ऐसे तानों को चुपचाप सहता है जो मीठे शब्दों में लिपटे होते हैं। ऐसे सौदे मान लेता है जो उसकी कीमत को गिराते हैं। वो इसे विनम्रता कहता है, लेकिन ताकतवर इसे कमजोरी कहते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि चालाक लोग ऐसी बिना शर्त की भलाइयों को बस एक मौके की तरह देखते हैं। समझदार आदमी भी अच्छा होता है, लेकिन जब उससे दोनों को फायदा हो। वो उदार होता है लेकिन हद में। वो माफ करता है पर तब जब इससे उसकी स्थिति और मजबूत हो। पर जो बेवकूफ होता है वो बिना सोचे समझे सब कुछ लुटा देता है, तुरंत भरोसा कर लेता है। उसे लगता है उसका नेक दिल उसे दुनिया से बचा लेगा, लेकिन हकीकत में यही नेक दिल ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है और शिकार करने वाले इसे बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं। अब देखो कैसे लोग उसके आसपास जुटने लगते हैं, जो उसे चापलूसी से फुसलाते हैं, जो उसका फायदा उठाते हैं, जो उसकी भावनाओं को चूसते हैं। और वो क्या करता है? वो देता ही चला जाता है। कोई योजना नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ ये उम्मीद कि शायद एक दिन दुनिया उसे पहचान लेगी। लेकिन दुनिया अच्छाई की कद्र नहीं करती, वो उसका इस्तेमाल करती है। जितना वो झुकता है उतना लोग उस पर चढ़ते जाते हैं। जितना वो हाँ कहता है उतना उसकी कीमत गिरती जाती है। वो हर उस इंसान की मदद करता है जो कभी उसके लिए कुछ नहीं करेगा। वो हाँ कहता है जब उसका मन अंदर से ना चिल्ला रहा होता है। वो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन उन्हीं की नजर में अदृश्य हो जाता है जो असल मायने रखते हैं। दूसरा संकेत है वह चुप नहीं रह सकता। उसे सिखाया गया कि अच्छे इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी ने उसे यह सच नहीं बताया कि बिना धार की भलाई सबसे सस्ता सौदा बन जाती है। और जब शिकारी उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं तब भी वो चुप नहीं रहता। वो बोलता है, सब कुछ खोल कर रख देता है। उसे चुप रहना भारी लगता है। उसे लगता है कि जो रहस्य नहीं बताए गए वो कमजोरी बन जाते हैं। वो बात करता है ताकि लोग उसे पसंद करें। अपनी मर्जी, अपने जख्म, अपने सपने, सब कुछ बता देता है। ये समझे बिना कि गलत लोगों के सामने अपनी सच्चाई उजागर करना बहादुरी नहीं बल्कि आत्महत्या है। समझदार आदमी कमरे को देखता है, समझता है। मूर्ख आदमी उसे अपनी आवाज से भर देता है। जहां चुपचाप लोग चेहरों को पढ़ रहे होते हैं वहां वो सबका ध्यान खींचना चाहता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसका दिल देख लें तो उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसके दिल को ही हथियार बना लेते हैं। उसकी ईमानदारी ही उसका नक्शा बन जाती है। पारदर्शिता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वो अपनी जीतें बांटने लगता है जब वो अभी हकीकत भी नहीं बनी होती। वो योजना बनाने के बजाय शिकायत करता है। उन लोगों के लिए वफादारी की कस्में खाता है जो खुद उसे परख रहे होते हैं। वो अपना दिल खोल देता है ये सोचकर कि इससे रिश्ता बनेगा, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ उसकी कमजोरी को उजागर करता है। जितना ज्यादा वो बोलता है उतना कम लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। उसकी हर सच्चाई एक और सीढ़ी नीचे गिरने जैसा होती है उन लोगों की नजरों में जो देख रहे हैं। तीसरा संकेत, वह बिना परखे भरोसा करता है। उसकी दुनिया में भरोसा कमाया नहीं जाता, बस दिया जाता है।
वो उसे बिना शर्त दे देता है, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी अच्छाई ही काफी होगी। लेकिन वो कभी रुक कर परखता नहीं है, कभी जांचता नहीं, कभी सवाल नहीं करता। वो भरोसा करता है क्योंकि ऐसा करना उसे सही लगता है, समझदारी की वजह से नहीं। वो आंख मूंद कर ऐसे जाल में चला जाता है जो उसे निगलने के लिए बनाए गए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग उसी जैसे हैं। वो माफी के शब्द तो सुनता है, लेकिन इंसान का बर्ताव नहीं देखता। वो बिना पूरी कहानी समझे ही माफ कर देता है। लोगों से निष्ठा की बात करता है, बिना उनका असली चेहरा देखे। वो टकराव से बचता है, दबाव से बचता है, सच्चाई से बचता है। और फिर जब उसे धोखा मिलता है जिसे कोई और पहले ही भांप लेता, तो वो हैरान रह जाता है। लेकिन ये किस्मत नहीं थी, ये उसकी खुद की अनदेखी थी, उसकी नाकामी कि वो लोगों के चरित्र को परख नहीं पाया। उसे लगता है कि आकर्षण ही चरित्र है, कि दिलकश बोलचाल का मतलब ईमानदारी होता है, कि अगर किसी के साथ सहज महसूस हो रहा है तो वो भरोसे के लायक है। वो निष्ठा की परीक्षा नहीं लेता, वो लोगों को टटोलता नहीं ये जानने के लिए कि असल में वो कैसे हैं। वो यह नहीं पूछता जब ये इंसान मुश्किल में होगा तब कैसे बर्ताव करेगा। और इसी वजह से वो लोगों को अपने करीब आने देता है, अपने राज बताता है, पैसे उधार देता है, समझौते करता है। और जब सब बिगड़ता है तो कहता है मैं बदकिस्मत था। नहीं, वो समझदार नहीं था, क्योंकि असली दुनिया में भरोसा एक लेन देन है। इसे समय के साथ, मुश्किलों के बीच, खामोशी में और निरंतरता से कमाया जाता है। अगर इसमें से कुछ भी कम हो तो वो भरोसा नहीं, बस एक खुशफहमी है। समझदार आदमी भरोसा एक साथ नहीं देता, थोड़ा थोड़ा देता है। वो देखता है कि सामने वाला हर टुकड़े को कैसे संभालता है। लेकिन मूर्ख आदमी पहले ही दिन चाबियां सौंप देता है और फिर हैरान होता है जब वही दरवाजा उसे तबाही की ओर ले जाता है। उसने कभी सवाल नहीं पूछे, उसने कभी ध्यान से नहीं देखा, उसने ये भी नहीं सोचा कि सबसे मीठी मुस्कान के पीछे सबसे गहरी चाल छिपी हो सकती है। चौथा, संकेता। वह पसंद किया जाना चाहता है। इज्जत पाना और पसंद किया जाना, इन दोनों के बीच एक बारीक रेखा होती है। इज्जत पाने वाला आदमी सीधा खड़ा रहता है और जिसे पसंद किया जाना है वो झुक जाता है। और मूर्ख आदमी हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। वो अपनी सच्चाई को दबा देता है ताकि लोग उसे स्वीकार कर लें। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को छोड़ देता है बस भीड़ में घुलने के लिए। वो इतना ज्यादा पसंद किया जाना चाहता है कि खुद को ही खो देता है। आप उसे पहचान सकते हैं उसके बार बार सफाई देने के अंदाज से, उसके उस हाँ से जो उसकी आत्मा की ना को कुचल देती है, उसके उन माफी नामों से जो वो सिर्फ इसलिए देता है ताकि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन यह जो स्वीकृति है, ये एक रस्सी है जो गले में फंस जाए तो इंसान कभी आजाद नहीं रह सकता। एक तारीफ उसे पूरी तरह वफादार बना देती है, एक नजरअंदाज कर देना उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। उसका आत्म मूल्य दूसरों की राय पर झूलता रहता है। जो आदमी सिर्फ सराहना के लिए झुकता है वो भीड़ में खो जाता है। उसकी आवाज, उसका असर, उसकी ताकत धीरे धीरे घुल जाती है और आखिर में लोग उसे भूल जाते हैं, क्योंकि सच्ची इज्जत कभी भी सबको खुश करके नहीं मिलती। वो मिलती है धार से, खामोशी से, आत्मसम्मान से। लेकिन मूर्ख आदमी सब कुछ खोलकर रख देता है और इसी वजह से उसे कोई याद नहीं रखता। उसे आसानी से बदला जा सकता है। पांचवां संकेत, वह अपनी भावनाओं के अधीन है। जो लोग सच में ताकतवर होते हैं वो तारीफ के पीछे नहीं भागते, वो खुद एक मिसाल बन जाते हैं। और मूर्ख, वो नाटक करता है, लोगों को खुश करता है, मुस्कान के बदले अपनी गरिमा तक खो देता है। वो आलोचना नहीं झेल सकता, वो तारीफ के लिए अपने सिद्धांतों तक का सौदा कर लेता है। वो खुद को मिटा देता है बस भीड़ में स्वीकार किए जाने के लिए। और जब भावनाएं उफान पर होती हैं वो उन्हें काबू नहीं करता, वो उन भावनाओं के काबू में आ जाता है। वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है। जहां उसे रुकना चाहिए वहां वार करता है, जहां उसे टिकना चाहिए वहां पीछे हट जाता है। जीत से पहले ही जश्न मनाने लगता है, हार के समय बिखर जाता है। उसकी ये भावनात्मक हलचल कोई ताकत नहीं होती, बल्कि उसकी नाजुकता की पहचान होती है। वो सोचता है कि गहराई से महसूस करना ही समझदारी से नेतृत्व करना है, लेकिन बिना लगाम के भावनाएं खेल को बिगाड़ देती हैं। वो बहुत जल्दी बहुत कुछ खोल देती हैं। जब कोई उसका अपमान करता है तो वो जवाब में चिल्लाता है, जब कोई उम्मीद तोड़ता है तो वो रो देता है, जब चुप रहना जरूरी होता है वो चीख उठता है। और जो मजबूत लोग होते हैं
वो बस देखते हैं, इंतजार करते हैं और सीखते हैं। उसके दुश्मनों को हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस देखना होता है। छठा संकेत, वह कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी सांस, हर चीज इशारा करती है। हर हाव भाव एक नक्शा बन जाता है और वो खुद ही अपनी छाबियां सौंप देता है, बिना जाने कि उसने अपनी ताकत घमवा दी है। क्योंकि उसने कभी खुद को अंदर से देखना सीखा ही नहीं। वो हमेशा बाहर देखता रहा, हमेशा दूसरों को दोष देता रहा, हमेशा अपनी नाकामियों का कारण किसी और को बताता रहा। जब जिंदगी उसे ठुकरा देती है तो वो कहता है ये राजनीति थी। जब दोस्त दूर हो जाते हैं तो कहता है उन्होंने उसे धोखा दिया। जब सफलता नहीं मिलती तो कहता है दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन कभी भी वो खुद से नहीं पूछता मेरे अंदर ऐसा क्या था जिसने इसे होने दिया। क्योंकि ऐसा पूछने के लिए आत्म जवाबदेही चाहिए और आत्म जवाबदेही के लिए बदलाव की जरूरत होती है। और यही बदलाव वो टालता रहता है। उसे दर्द महसूस होता है, हाँ, लेकिन वो उस दर्द से कुछ नहीं सीखता। वो अपनी तकलीफ को जोर जोर से जताता है, लेकिन कभी यह नहीं देखता कि असली वजह क्या थी। वो शिकायत करता है, लेकिन कभी अपने रास्ते नहीं बदलता। वो दूसरों को भाग्यशाली कहकर बच निकलता है, बजाय इसके कि यह माने कि उसकी अपनी आदतें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो खुद को ऐसे लोगों से घेर लेता है जो उसकी बहानों की तसल्ली देते हैं। वो उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो ऊपर उठते हैं। उसे सच्चाई नहीं चाहिए, उसे आराम चाहिए, उसे सुधार नहीं चाहिए, बस तारीफ चाहिए। क्योंकि उसके लिए सबसे मुश्किल वाक्य है मैं असफल हुआ क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं था। यह एक वाक्य नहीं, एक दरवाजा है जो ताकत की ओर खुलता है, लेकिन वो इससे डरता है क्योंकि उस दरवाजे के पार मेहनत है, अनुशासन है और आत्म परिवर्तन है। और वो रास्ता एक ऐसी रीढ़ मांगता है जो उसने कभी बनाई ही नहीं। इसलिए वो उन पर हमला करता है जो उसे आईना दिखाते हैं। वो उन लोगों को नजरअंदाज करता है जो जीतते हैं। और इस सबसे बड़ा सच उसे दिखाई नहीं देता कि उसका असली दुश्मन दुनिया नहीं है, बल्कि उसकी खुद की वो जिद है जो बदलना नहीं चाहती। उसका वो इनकार है कि वो अपनी किस्मत की जिम्मेदारी ले। आखिरी शब्द, अब तुमने उसे देख लिया है। वो गांव का पगला नहीं, बल्कि वो इंसान है जो मूर्खता को मास्क पहनाकर घूमता है, जो बाहर से आत्मविश्वास दिखता है, लेकिन उसकी हर बात में उसकी कमजोरी टपकती है। वो खुद को घेर लेता है शोर से, दिखावे से और चापलूसी से, लेकिन वो कभी चुप नहीं बैठता, कभी सच्चाई से अकेले नहीं होता। और यही कारण है कि वो हमेशा कमजोर ही रहता है। मैकियावेली ने ऐसे लोगों पर कभी दया नहीं की। उसने उन्हें पढ़ा, उन्हें समझा। उसे पता था ये लोग एक बड़ी गलती से नहीं गिरते, ये खुद को हर रोज छोटी छोटी खुद से गद्दारियों से मिटा देते हैं। सीखने से इनकार करना, आसानी की पूजा करना, तारीफ का लालच, जिम्मेदारी से डर, ये आदतें नहीं हैं, ये विनाश के रास्ते हैं। अगर तुम इन चीजों को खुद में पहचानते हो तो अब तुम एक मोड़ पर खड़े हो। एक रास्ता आसान है, बस तुम्हारा अहंकार चाहिए। दूसरा कठिन है, लेकिन वो आत्म अनुशासन, बेरहम ईमानदारी और खुद को उठाने की हिम्मत मांगता है। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनेंगे, लेकिन जो बहुत थोड़े लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वो डर पैदा करते हैं, वो सम्मान कमाते हैं, वो अडिग बन जाते हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।